ये ऐसे सवाल हैं जो आज हर छात्र पूछ रहा है, छात्रों के माँ बाप पूछ रहे हैं, जिसका जवाब एनटीए को देना ही होगा। केंद्र सरकार को देना होगा क्योंकि 2 सालों में नीट पेपर लीक की ये एक और बड़ी घटना सामने आई है। कई घटनाएं एनटीए की परीक्षाओं की लीक हो चुकी हैं और नीट की तो दूसरे साल में दूसरी बड़ी घटना है। ध्यान से मैं आपको 2 चेहरे दिखा रहा हूं। इन 2 वरिष्ठ अधिकारियों को समझ लीजिए। फ्री एंड फेयर एग्जाम तरीके से एग्जाम कराने की जिम्मेदारी एनटीए के इन 2 महानुभावों के पास है। एक का नाम है प्रदीप कुमार जोशी, जो कि बहुत अच्छे शिक्षाविद माने जाते हैं, एनटीए के चेयरपर्सन हैं, और दूसरे का नाम है अभिषेक सिंह, जो कि बहुत ही काबिल आईएएस अधिकारी माने जाते हैं, एनटीए के मेंबर सेक्रेटरी हैं और डायरेक्टर जनरल हैं। आज इन्हीं अफसरों से देश सवाल पूछ रहा है। इसके अलावा 12 वरिष्ठ अधिकारी हैं जो एनटीए की गवर्निंग बॉडी में आते हैं। हर साल करोड़ों रुपए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के नाम पर खर्च किए जाते हैं। हर परीक्षा में जैमर्स लगाए जाते हैं, बायोमेट्रिक्स होती हैं, सीसीटीवी से निगरानी की जाती है, छात्रों की बुरी तरीके से फ्रिस्किंग की जाती है, कड़े, चप्पल, घड़ियां, टोपी, जैकेट सब उतरवा लिया जाता है। उसके बावजूद भी छात्र तो कुछ नहीं कर पाते बेचारे, वो तो इस फ्रिस्किंग के फेरे में रह जाते हैं। लेकिन पेपर करवाने वाले, जी हाँ, पेपर करवाने वाले, चाहे वो ये अधिकारी हो या इनके मातहत काम करने वाले सैकड़ों हजारों लोग, वो कहीं ना कहीं मिली भगत कर करप्शन कर पेपर को लीक करवा रहे हैं। गजब चल रहा है इस देश में। अगर एनटीए करोड़ों छात्रों की परीक्षा का जिम्मा लेती है, करोड़ों रुपए की फीस लेती है, तो पेपर लीक होने की जिम्मेदारी भी एनटीए के अधिकारियों पर ही है। छात्रों को यह जानने का हक है कि उनके भविष्य का फैसला करने वाला फॉर्मूला क्या है। हम लोग को 2 साल का जो मेहनत था, मैंने जिस तरीके से जी जान से मैंने पढ़ाई की थी, और वो हमारा एक क्षण में बर्बाद हो गया। पता चला कि पेपर है जो कैंसिल हो गया, लीक हो गया राजस्थान से। हम बता नहीं सकते कि बहुत गंदा लग रहा है जो कि ये लोग वो अच्छा नहीं किया। अगर एग्ज़ाम करवा रहे हैं तो अच्छी तरह से करवाएं, ना कि पेपर लीक करें। पिछली बार 2024 में लीक हुआ था, 2025 का पेपर देखा था आपने सर, कितना कठिन आया था। इस बार 2027 में भी यही करेंगे, वो पेपर टफ कर देंगे, 1 साल और बर्बाद जाएगा। हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे, ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे, जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। नेल्सन मंडेला का नाम तो सुना होगा आपने। साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े नेता रहे, दुनिया भर में इनका नाम है। इनका एक कोट पढ़ के सुनाता हूं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। हमारे देश में क्योंकि कोई सिस्टम चेंज ना हो, नेल्सन मंडेला की बात ना सुनी जाए, तो परीक्षा के पेपर रद्द कराते रहो, लीक कराते रहो, ताकि परीक्षाएं रद्द होती रहें। जब छात्र की तरफ से कोई छोटी सी गलती होती है तो उसे परीक्षा से बाहर कर दिया जाता है। अगर वो 2 मिनट की देरी से सेंटर में लेट पहुंचे तो उसे एंट्री तक नहीं दी जाती है। लेकिन जब एनटीए की तरफ से ब्लंडर किया जाता है, पेपर लीक पर लीक होता है साल दर साल, तो फिर इसकी सजा एनडीए के जिम्मेदार अधिकारियों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हर बार परीक्षा छात्रों को ही क्यों देनी पड़ती है? हर बार नीट फेल क्यों हो जाती है? पूरी की पूरी परीक्षा फेल हो जाती है क्योंकि ऐसे अधिकारी वहां बैठे हुए हैं। क्या तकनीक के इस दौर में भी हम ऐसा लीक प्रूफ सिस्टम नहीं बना सकते जिससे पेपर लीकेज को रोका जा सके? यूपीएससी का पेपर लीक क्यों नहीं होता? एनडीए का पेपर लीक क्यों नहीं होता? सीडीएस का पेपर लीक क्यों नहीं होता? क्यों साल दर साल एनटीए के पेपर्स, नीट के पेपर्स लीक हो रहे हैं? क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, 2024 में घटना घटी, 26 में घटना घटी है। बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, परेशान हैं। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले हम उन बच्चों को भरोसा दिलाना चाहेंगे, उनको उत्साहित करना चाहेंगे जो काफ़ी घबरा गए हैं। एक परीक्षा रद्द होने का मतलब सिर्फ एक तारीख का बदलना नहीं है, बल्कि छात्रों की सालों की, महीनों की मेहनत, पैसा, परिवार की उम्मीदें और सिस्टम पर भरोसे का
खत्म हो जाना जैसा है। अब पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है, लेकिन सवाल यह कि छात्रों को जो समय बर्बाद हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी, कैसे छात्रों का भरोसा सिस्टम पर वापस लौटेगा। और जब तक हम सिर्फ जांच करते रहेंगे और जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक 3 मई जैसी तारीखें आती रहेंगी और छात्र सड़कों पर खड़े होकर यही पूछते रहेंगे, मेरी मेहनत की कीमत कौन देगा। बहुत बुरा लगता है। पूरा साल हम प्रिपेयर करते हैं, इतनी हम मेहनत करते हैं, लाइक देयर आर सो मेनी स्लीपलेस नाइट्स, सो मच हार्ड वर्क दैट वी पुट इन, बट लास्ट में ऐसा हो जाता है तो हम बता भी नहीं सकते कैसा लगता है। ये सोचिए कि आने वाली जो जनरेशन है वो किस मोटिवेशन के साथ यहाँ पे आएगी कि हमें नीट देना है, क्योंकि नीट में तो सिक्योरिटी है नहीं, उतनी वैल्यू तो दे ही नहीं रहा है कोई एग्जाम ऐसे लीक नहीं होता, बट नीट का एग्जाम क्यों लीक होता है ऐसे। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, 15-15 घंटे पढ़ा है हम लोगों ने, सारी चीज़ों से हटा दिया हम लोगों ने, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाते थे, कोई फंक्शन में नहीं, कोई फ्रेंड से नहीं, कुछ पार्टी नहीं, बट अब हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो हम लोग को बहुत बुरा लग रहा है। मैंने पहले टाइम में अपना 100% एफर्ट दिया था, अब उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहे। मेरे साइड से कुछ फॉल्ट नहीं था, वो तो पेपर वाले की इशू थी ना, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो उसके बाद जो चेंज आएगा वो वाला ड्यूरेशन, उसमें मेरा लॉस जो हुआ, मैं सेकेंड बार इन केस मेरा सेम माइंडसेट या साइकोलॉजी नहीं रही तो मैं नहीं कर पाई वैसा जैसा मैं पहले की हुई थी, तो लॉस तो सिर्फ मेरी ही होगी ना उस केस में। परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों में निराशा, गुस्सा और भविष्य को लेकर चिंता साफ तौर पर दिखाई दी। लगातार पेपर लीक की घटनाओं से छात्र गुस्से में हैं, जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी आज हुए हैं। दिल्ली में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र की सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक मांगा। विद्यार्थी जो है, पूरे देश के विद्यार्थी जो हैं सड़कों पे हैं, नीट के विद्यार्थी सड़कों पे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कहां है, सरकार कहां है। आज जिन लोगों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से नीट के पेपर की तैयारी की, आज उनके भविष्य को 5-5 हजार, 10-10 हजार में जो है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में जो है बेचा गया है। देश भर से करीब 22-23 लाख बच्चे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। देश के शिक्षा मंत्री पर सबकी निगाहें हैं। धर्मेंद्र प्रधान छात्रों के जख्मों पर कैसे मलहम लगाते हैं, कैसे मासूमों के वो आंसू पोंछते हैं, छात्रों से माफी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। लेकिन जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से प्रभावित छात्रों की तरफ से पेपर लीक पर सवाल पूछे गए, पत्रकार उन तक पहुंचे तो वो मीडिया से बचते दिखाई दिए, कन्नी काटते हुए। देखिए कैसे गाड़ी में बैठ के चुपचाप चले। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की जांच, सर सीबीआई इंक्वायरी। अब चुनी हुई सरकार के चुने हुए मंत्री हैं और आज देश में सांसद हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं। उम्मीद की जा रही थी कि शिक्षा मंत्री होने के नाते वो तमाम पालकों को, तमाम पेरेंट्स को, तमाम छात्रों को कोई ना कोई भरोसा देंगे, अपनी बातों से उनके घावों पर मरहम लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मीडिया के सवालों के जवाब धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं दिए, देने चाहिए थे। पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई, ऐसे में शिक्षा मंत्री से सवाल तो पूछे ही जाएंगे। खैर, उन्होंने जवाब नहीं दिए, लेकिन राहुल गांधी ने पलटकर सरकार पर जरूर सवाल दाग दिए। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस व्यवस्था ने कुचल दिया। यह सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। सवाल इस बात का है कि जो उनके माँ बाप ने खर्च किया कोचिंग पर या परीक्षा जाने पर, जो मेंटल ट्रॉमा इन 22 लाख बच्चों पर हुआ होगा, उसका जिम्मेदार कौन है? और सवाल इस बात का है कि ये जो पेपर लीक माफिया हैं, इनके अंदर इतना हौसला आता कहां से? इनको सरकार का या कानून का कोई डर क्यों नहीं है? और इसका सिर्फ एक जवाब है, क्योंकि इनको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी देती है। उनके भाई, बंधु, सखा यही सब पेपर लीक कर रहे हैं। असलियत यह है कि आज धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और हम एक एग्जाम बिना पेपर लीक के नहीं करा पा रहे हैं और हम विश्वगुरु बनने का दावा करते हैं। मतलब कितना फर्जीवाड़ा है। दरअसल पेपर लीक के इस मामले का खुलासा तब हुआ जब टेलीग्राम ऐप के जरिए पीडीएफ फाइल ट्रांसफर की गई,
जांच अधिकारियों का कहना है कि सवालों की पीडीएफ इसी प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रांसफर की गई। बताया जा रहा है कि इस ग्रुप का नाम प्राइवेट माफिया, जी हां, प्राइवेट माफिया रखा गया था। इसमें 400 मेंबर जुड़े हुए थे और इसका पासवर्ड एसओजी को शक है कि यह नेटवर्क सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं था, इसमें कई राज्यों के लोग शामिल हो सकते हैं। अब जान लीजिए कि कैसे ये पेपर लीक हुआ और कैसे नीट की परीक्षा को रद्द करने में 10 दिन तक का वक्त लग गया। नीट की परीक्षा 3 मई को हुई थी। 4 मई को राजस्थान के सीकर से पेपर लीक हो गया। माफ करिएगा, 3 तारीख को परीक्षा होनी थी। 1 मई को राजस्थान के सीकर से पेपर लीक हुआ। 2 मई को सोशल मीडिया पर पेपर वायरल हो गया। इसके बाद 3 मई को छात्रों ने नीट यूजी की परीक्षाएं दी, यानी पेपर लीक होने के बाद ही परीक्षा हुई। 4 महीने पेपर लीक होने की खबर ने जोर पकड़ लिया, लेकिन इसके बावजूद 5 मई को सबसे पहले एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि यह तो अफवाह है, ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 7 मई को राजस्थान, उत्तराखंड से भी अनियमितताएं की खबरें आनी शुरू हो गई, वहां भी पेपर लीक के तमाम चीजें पकड़ी गई। इसके बाद 8 मई को एनटीए ने राजस्थान एसओजी को जांच सौंपी। 9 मई को सीकर, झुंझुनू और देहरादून से 18 आरोपी हिरासत में लिए गए। 10 मई को एसओजी ने जांच में पाया कि गेस पेपर के 120 प्रश्न, जी हां, जो गेस पेपर होता है उसमें 120 प्रश्न ऐसे थे जो ओरिजिनल पेपर से हूबहू मैच कर रहे थे। बिल्कुल बहुत स्मार्टली गेस पेपर बना के दिया गया, कुछ और क्वेश्चन जोड़ दिए गए, लेकिन 120 सवाल ऐसे रखे गए जो हूबहू मैच कर रहे थे रियल पेपर के साथ, जो 3 मई को आया था। 11 मई को विपक्षी नेताओं ने सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। मामले ने बहुत ज्यादा सियासी तूल पकड़ा। इसके बाद आज एनटीए ने नीट परीक्षा को रद्द करने का फरमान जारी करा और सीबीआई को जांच सौंपी। जैसे ही तथ्य आए हैं कि पेपर लीक हुआ है, 320 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन ऐसे जो हूबहू प्रश्न पत्र के हैं, तो सरकार ने तुरंत परीक्षा भी रद्द कर दी और सीबीआई जांच के आदेश दिए। अब जो भी कोई दोषी है, चाहे वो केरल का हो चाहे सीकर का हो, अब नहीं बच पाएगा। अब सवाल ये कि 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनटीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी। अब तमाम छात्रों और पेरेंट्स के मन में सवाल होगा, आगे क्या? एनटीए ने परीक्षा रद्द करते हुए छात्रों को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही दोबारा फिर से परीक्षा होगी। इसके लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। स्टूडेंट्स को आवेदन और अन्य डिटेल्स वही रहेंगी जो अभी थी। इसके लिए छात्रों से किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। परीक्षा की तारीखें और एडमिट कार्ड से संबंधित सभी डिटेल्स एनटीए की वेबसाइट पर, आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। एनटीए ने कहा है कि छात्र सोशल मीडिया और अन्य किसी भी माध्यम पर भरोसा ना करें और जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो एनटीए से इन हेल्पलाइन नंबर और ईमेल से संपर्क कर सकते हैं। हमने जानबूझकर पूरा डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर रख दिया है। इसको स्क्रोग्राफ को लेकर रखिए और ये आपके काम आ सकता है अगर आपका बेटा, आपकी बेटी एग्जाम में अपीयर हो रहा है इस नीट के लिए। सवाल फिर भी वही है जो मैं लगातार पूछ रहा हूं, एनटीए पर इस बार भी छात्र भरोसा करें तो कैसे करें और क्यों करें? कि क्या गारंटी है कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा? क्या गारंटी है कि इस बार पेपर माफिया चुपचाप बैठे रहेंगे? क्या सरकार 100% गारंटी दे सकती है कि जो इस बार हुआ है वो अब आगे कभी नहीं होगा? मैं साफ साफ इस वक्त ये कह सकता हूं कि ऐसा भरोसा ना सरकार दे पाएगी ना एनटीए दे सकती है, क्योंकि 2024 में ऐसा ही पेपर लीक हुआ था। 2025 में भी एनटीए के पेपर लीक हुए। उस वक्त भी सरकार की तरफ से देश को भरोसा दिलाया गया। 2024 में तो कोर्ट को भरोसा दिलवाया गया, आश्वासन दिया गया कि अब पेपर लीक नहीं होने दिया जाएगा, पर पेपर लीक हो रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को 2017 में बनाया गया था ताकि पेपर्स में होने वाली धांधलियों को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके और एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो सके किसी भी मेडिकल एग्जाम के कंडक्ट करने का। लेकिन 10 साल बाद भी ऐसा नहीं हो पाया है। हर साल लाखों छात्र दिन रात मेहनत कर नीट की तैयारी करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो छात्रों का भरोसा और सिस्टम से विश्वास उनका उठने लगता है, क्योंकि ये कहानी हर साल की है। देश में हर साल औसतन 8 से 10 बड़े पेपर लीक हो रहे हैं। पिछले साल भी नीट पीजी की परीक्षा को स्थगित किया गया था।
2024 में भी पेपर लीक और अनियमितता की शिकायत के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द किया गया था। 2021 में पेपर लीक के विवाद के बीच परीक्षा करी थी। बाद में भारत में डॉक्टर्स बनने के लिए नीट की परीक्षा पास करनी जरूरी होती है। 22 लाख छात्रों में सिर्फ 1,30,000 छात्र ही एमबीबीएस में दाखिल ले पाते हैं, यानी इतनी अधिक मारामारी है इसमें एडमिशन को लेकर। नीट क्वालिफाई करने वाले आधे छात्र सरकारी और आधे प्राइवेट कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं। 1,700 रुपये इसकी फीस है और 22 लाख 23 लाख के आसपास छात्र इसमें अपीयर होते हैं। और इस 22 लाख को जोड़ लिया जाए 1,700 से तो 374 करोड़ रुपए का ये पूरा बजट बैठता है। लेकिन शर्म की बात देखिए, शर्म की बात तो यह है कि 374 करोड़ रुपए कमाने के बावजूद भी एनटीए बिना पेपर लीक के परीक्षा करवाने में सक्षम नहीं दिखाई देता। जो छात्र भविष्य के डॉक्टर बनने की रेस में हैं, रात दिन जिनको पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि उनको आगे जाकर तीमारदारी करनी है, डॉक्टरी करनी है, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना है, ऐसे में अगर वो पेपर लीक करके पास हो रहे होंगे तो सोच सकते हैं कि देश की सेहत के साथ, देशवासियों की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो हमें सोचना होगा कि हम भविष्य में कैसे डॉक्टरों से इलाज कराएंगे और ये सिस्टम को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी एनटीए की बनती है, सरकार की बनती है, तभी पूरी की पूरी व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी।